soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में एक बार फिर से हम यीशु के नाम में आपका खैर मकदम करते हैं। वी वेलकम यू इन द माइटी नेम ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें और आपको अपनी महिमा के लिए हमें ठहराया है, और हम कहना मांगते हैं उसकी करुणा सदा की है। His mercy endures forever and ever। हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सब लोगों को, हम इस बात की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि आज मैं और आप इस बात को अपने हाथ उठा के कह सकते हैं कि उसकी करुणा सदा की है। गॉड लव्स यू, गॉड लव्स मी, और वो हमसे बहुत प्यार करता है, और हम कहना मानते हैं कि वो हमेशा हमारी मदद करता है। इसीलिए उसने कहा, आए बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये बात बाइबल में इसलिए लिखी है क्योंकि खुदावन जानता था, यीशु जानता था कि ये वो लोग हैं जिनको परेशानी होगी, तकलीफ होगी, लेकिन इनकी परेशानी और तकलीफ और इनका बोझ मैं दूर कर सकता हूं। और इसीलिए आज इस वक्त इस सरमन के लिए हम चाहते हैं कि आप उसके बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को देखें, उसकी करुणा को देखें कि उसने कितने बड़े बड़े काम आपके बीच में करे हैं, कितने चीजों का बोझ आपके ऊपर से उठाकर यूं ही रख दिया है। आइए हम दुआ करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उषा से कि एक हमारे लिए छोटी सी दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से तेरे चरणों पे आके अपने मौके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम थोड़ा सा समय तेरे चरणों में बिताने पाते हैं, सैकड़ों लाखों बातें धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तूने अब तक हमको संभाल के रखा परमेश्वर, इसके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जब वचन से हम लोग शेयर करते हैं परमेश्वर, पास शेयर करते हैं परमेश्वर, ये नहीं बल्कि आप इन लोगों के वचन को बोलने वाले परमेश्वर, जितने लोग सुनते हैं उनको आशीष मिलने पाए परमेश्वर, और प्रार्थना विनती करते हैं उनके जीवन बदलने पाए। मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मैंने जैसे कहा, उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ी है। His mercy endures forever and ever in your life, and it has been in my life forever and ever। हमेशा के लिए उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन के लिए है। मैं चाहूंगा हम देखें वचन संहिता की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, बुक ऑफ सैम चैप्टर 31 एंड वर्स 7। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। खुदावन, मैं परेशानियों में था, मैं तकलीफों में था, लेकिन तूने मेरी परेशानियों और तकलीफों को, मेरी बीमारी को, मेरी तंगहाली को दूर करा। और आज मैं कहता हूं, क्योंकि मैं जीवित हूं, क्योंकि तेरी महान करुणा का फल है। आई एम अलाइव बिकॉज इट इज बाय योर मर्सी लॉर्ड। मैं अपने जीवन के अंदर इस बात की गवाही दे सकता हूं, हम नाश ना हुए, क्योंकि ये तेरी महान करुणा का फल है। और इसलिए मैं तेरी करुणा से आनंदित और मगन हूं। आई एम रिजॉइसिंग दैट योर मर्सी endures in my life। मैं इसलिए आनंदित हूं क्योंकि तेरी करुणा मेरे पर बहुत सी होने पाई है। जी हाँ, सुने, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। क्योंकि तूने मेरे दुखों पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। तूने मेरे कष्ट के समय मेरी सुधि ली है। मैं जब परेशानी में होता हूं, मैं तकलीफ में होता हूं, आज दुनिया बड़ी परेशान है, आज लोग बड़े परेशान हैं, उनको नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं जिस खुदावंद यीशु मसीह की मैं इबादत करता हूं, जिस खुदावंद से मैं प्यार करता हूं, मैं कह सकता हूं जैसी उसकी करुणा आज तक मेरे साथ है, वैसे उसकी करुणा कल भी मेरे साथ होगी। बिकॉज बाइबल
से इस कलाम में लिखा है वो ना बदलने वाला खुदा है। He is unchanging God and His mercy endures forever and ever। मैं आपको बताना मांगूंगा कि कलाम के अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी है। अगर हम देखें भजन संहिता 136 Psalm 136 और अगर हम उसकी 13वीं आयत को देखें और यहां पर कुछ ऐसे लिखा है, बनी इस्राएल के कौम के बारे में लिखा है। और ये कौम वो है जो कि जिसको फिरौन ने छोड़ दिया कि वो मूसा की अगुवाई में आगे जाए, और यहां पर इनका मददगार कोई नहीं है। मूसा जो खुदा से कहता है, खुदा उसका हल उसको देता है। खुदा कहता है, मूसा कहता है रोटी नहीं है, तो खुदा उसके लिए रोटी देता है। वो कहता है खुदा बाप इनको गोश्त चाहिए, तो इनको गोश्त देता है, क्योंकि उसकी करुणा अपने लोगों पे बनी हुई है। His mercy is always on those people, those love God and obey the word of God। हमेशा उसकी करुणा उन पे बनी रहेगी जो खुदा से डरते हैं और उसकी राह पर बने रहते हैं, और वो उनसे प्यार करता है और उनको मुश्किलों में से निकालेगा। जी हाँ, सुनिए क्या लिखा है 13वीं आयत में। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। उसने लाल समुद्र को 2 भागों में खंड खंड कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की। एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, उस वक्त उस परेशानी में उसको लग रहा है, लोगों को लग रहा है, मूसा को लग रहा है क्या होगा, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, कहां जाएंगे। लोग कहने लगे अरे मूसा तू हमें यहां क्यों लेके आया, क्या हमारे लिए वहां पर कब्रें कम थी। लेकिन मूसा जानता था कि खुदावन उसके साथ है और उसकी करुणा उसके लिए बहुत है। और तब मूसा ने दुआ करी और लाल समुद्र खंड खंड हो गया। मैं चाहूंगा इसकी 15वीं आयत देखिए क्या लिखा है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। ओ दुश्मन को, उन परेशानियों को खुदा ने उस बहुत बड़ी सेना को जो कि फिरौन की सेना थी, उसको लाल समुद्र में डालकर खत्म कर दिया। आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, आपकी तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप उसकी करुणा के अंदर मगन रहें, आनंदित रहें, कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आई वांट टू थैंक यू फॉर योर मर्सी। तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करना मांगता हूं, तेरी चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद करना मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसलिए क्योंकि तेरी करुणा के अंदर मैं आनंदित हूं और मगन हूं। आज दुनिया परेशान है, आज तकलीफ में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, इसलिए मैं आनंद और मगन हूं। अब मुझे पता है उसकी करुणा सदा की है। अगर हम उसकी देखें 16वीं आयत, सुनिए क्या लिखा है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की। When you are walking in troubles, जब आप परेशानियों में चल रहे हैं, आप तकलीफों में चल रहे हैं, आप जंगल के रास्ते के अंदर हैं, नौकरियां चली गई हैं, बीमारियां आ गई हैं, बड़ी परेशानी है, लड़ाइयां देशों की हो रही हैं, एक दूसरे का नातफाकी है, लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे, आपको लग रहा है शायद फाका किसी होने वाली है, लेकिन याद रखिए अपने खुदा को मत छोड़िएगा और उसकी करुणा तुम पर प्रबल रहेगी, और तब तुम कहने पाओगे मैं उसकी करुणा से आनंद और मगन हूं। चाहे लोगों के पास कुछ ना हो, पर मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। That's why I'm delighted and I'm rejoicing in my Lord because His mercy endures forever and ever। मैं चाहूंगा इसकी 23वीं आयत को देखें क्या लिखा है। इसकी 23वीं आयत सुनिए। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। उसने हमारी परेशानियों में, हमारी दुर्दशा के अंदर He cared for us। और आज मैं आपको बताना मांगता हूं, आपकी परेशानी और तकलीफ में है, लेकिन खुदा से प्यार करते रहिए, वो तुम्हारे पर दृष्टि जरूर करेगा। जी हाँ, क्या लिखा आगे। उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। His mercy endures forever and ever। और मैं आपको आज ये बात मुझे कह लेने दीजिए, जो खुदा से प्यार करेंगे, जो खुदा की राह पर चलेंगे, जो वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताएंगे, वो हमेशा उसकी करुणा के अंदर आनंद और मगन रहेंगे। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। May God bless you abundantly। Praise the Lord। Praise the Lord।